साथियों नमस्कार। मैं श्रीकांत भास्कर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 6 का वीडियो, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमसे गलती हो जाती है, जिन गलतियों को अगर ना करें तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमारे टीम के लोग हमको देख करके डुप्लीकेट करते हैं और हम ऐसी गलतियां जो ना किया जाए उन गलतियों को ना चाहते हुए भी कर जाते हैं, जिसके वजह से हमारी टीम में जब डुप्लीकेबल होता है तो साथियों हमारी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो बढ़ने के बजाय घट जाती है। तो आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहला चीज तो ये होता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग कदम रखें तो हमको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको एक प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। हमारा एक प्राथमिकता अगर हम लोगों ने तय नहीं किया तो दोस्त हम लोग ना यहाँ पर सही तरीके से भाग नहीं पाएंगे, और यहाँ पर भागना सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। यहाँ पर भागना सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, आपकी प्राथमिकता क्या है? नौकरी आपका प्राथमिकता है, व्यवसाय आपका प्राथमिकता है, या घूमना फिरना या सोते रहना? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नौकरी करने में मजा आता है, मैक्सिमम लोगों को अपने व्यापार करने में मजा आता है, कुछ लोगों को घूमने में मजा आता है और कुछ लोगों को सिर्फ सोते रहने में मजा आता है। या दूसरा, आपकी प्राथमिकता क्या ये है कि आपके जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आप भागो, और जिससे आपके परिवार और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, आपके सारे के सारे सपने पूरे हो जाए। उस सपने को पाना क्या आपकी प्राथमिकता है? क्योंकि साथियों इस पूरी धरती में हर एक आदमी जो काम करता है उनका कोई ना कोई प्राथमिकता होता है। प्राथमिकता तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम अपनी प्राथमिकता तय नहीं करेंगे तब तक एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम अपने जीवन में जिन मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, जिन मुकाम को हम पाना चाहते हैं, जिन मंजिल को हम पाना चाहते हैं, जिन सपने को देख करके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो सपने तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर हमने अपने जीवन में कहीं प्राथमिकता तय नहीं किया। तो सबसे पहले हमको एक बात को ध्यान रखना है कि इस पूरी धरती में हर एक आदमी का कोई ना कोई प्राथमिकता है। आप देखिएगा, मैं अगर एक बात बोलूं कि एक छोटे से फल सब्जी दुकान वाले की भी एक प्रायोरिटी होती है, एक प्राथमिकता होता है। वो सोचता है कि मैं, देखिए वो ना अगर दुकान खोलना है उसको, अगर सब्जी भाजी का दुकान भी खोलना है ना, उस टाइम में वो फालतू में सो के नहीं बैठेगा या सो के दिन नहीं गुजारेगा, खाली बैठ के भी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। वो कहीं भी जबरदस्ती का घूमने नहीं चला जाएगा, वो दोस्तों के साथ गप नहीं मारेगा। उसकी पहली प्रायोरिटी, भैया मुझे धंधा करना है, मुझे दुकान खोलनी है। हर एक आदमी, एक स्टूडेंट की भी अगर प्राथमिकता अगर पढ़ाई न रहे तो फेल हो जाएगा, और फेल होगा तो वैसे भी उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रहेगा, वो दिशाहीन हो जाएगा। वो जब फेल होना शुरू होगा तो उस दिशाहीन हो जाएगा। वो मार्गदर्शक उसको सही अगर न मिले तो हो सकता है अपने जीवन में बर्बादी के अलावा उसको कुछ न मिले। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई प्राथमिकता होता है, कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। अगर आप अपने काम को कहीं प्रायोरिटी दिए, आप अगर अपने कहीं जो डायरेक्ट सेलिंग है जहां पर आपने कैरियर बनाने के लिए अगर इस बिजनेस को चुना है और आपने अगर यहाँ पर प्रायोरिटी तय कर लिया, प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहला तो डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रायोरिटी होती है दोस्त, वो होता है रिपोर्टिंग। मैक्सिमम लोग, हम लोग जब इस काम में जुड़ते हैं तो मैं जानता हूं कि हम लोगों को कभी किसी को रिपोर्टिंग देने की आदत नहीं होती। हमको कभी किसी को अपने दिन भर की एक्टिविटी को बतलाने का आदत नहीं होता, और यही कारण होता है कि रिपोर्टिंग क्या होता है हम जान नहीं पाते। और मैक्सिमम लोग रिपोर्टिंग न दे पाने के चक्कर में अपने बिजनेस को धीमा कर जाते हैं। साथियों रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है रिपोर्टिंग का मतलब कि आप जब सुबह फील्ड में निकलते हैं, जब आप निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रतिदिन, तो अपने अपलाइन को कॉल करना, ये एक रिपोर्टिंग होता है कि सर मैं आज निकल चुका हूं अपने मंजिल को पाने के लिए। आप जब रिपोर्टिंग देते हैं ना तो आपके सीनियर अपलाइन को आप बता नहीं रहते, आप उनसे एक्चुअल में आशीर्वाद लेते रहते हैं। आशीर्वाद लेते रहते हैं कि भाई तू जा, आज मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, आज तू अपने सपनों को पाने के लिए एक और कोशिश कर, और आज तू अपने कोशिशों पर खरा उतरेगा, आज तुझे तेरी मंजिल का पहला सीढ़ी मिलेगा। ये आशीर्वाद होता है सीनियर अपलाइन। तो हमको रिपोर्टिंग से जुड़ना है। क्यों? क्योंकि हमको बतलाना नहीं है, बतलाने के अलावा हमको जो ब्लेसिंग मिलेगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात में दिन भर की एक्टिविटी जो किए रहते हैं हम लोग, मान के चलिए हमने 2 लोगों से मिला, 4 लोगों से मिला, 5 लोगों से मिला, 10 लोगों से मिला, कुछ लोगों ने हमको अच्छी बातें बोली, कुछ लोगों ने बुरी बातें बोली, कुछ लोग हमको कुछ भी बोले, सारी बातें अपने अपलाइन तक बताना पड़ता है। अगर आपने कहीं ये काम किया तो आपको क्या होता है
कि देखिए कई बार क्या होता है जब हम लोग निकलते हैं मैदान में, तो जब मैदान में निकलते हैं ना तो हम लोग को कई बार निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, और जब निगेटिविटी का जब सामना करना पड़ता है तो हमारा मन जो है ना वो टूट जाता है। हमको लगता है यार कि मतलब ऐसा होने का मैं तो उम्मीद नहीं किया था। मैंने तो सोचा नहीं था कि लोग मुझे मना कर देंगे, मैंने तो सोचा नहीं था कि लोग जो है मुझे इस टाइप का सुना देंगे। जब हम जो उम्मीद लगा के गए रहते हैं उसके विपरीत जब बात करते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है। और जैसे ही हमारा मनोबल जब टूटता है ना तो हमको हमारे अंदर ना वो निगेटिविटी, वही वाली बात जो एक कहावत है कि अगर एक नाव है, उस नाव में अगर थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो पानी पूरी तरीके से भरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे ही अगर हमारा मन कहीं छोटा हो गया है तो हमारे अंदर में आएगी निगेटिविटी, और उस निगेटिविटी के चक्कर में हमारा बिजनेस क्या, हम खुद डाउन हो जाएंगे और हम खुद बाहर हो सकते हैं। जैसे कि साथियों, आपका जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम जब डिस्चार्ज होते रहता है मोबाइल तो हमारे ध्यान में क्या रहता है कि मुझे इस मोबाइल को चार्ज लगानी थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हुआ तो मैं इस मोबाइल को उपयोग नहीं कर पाऊंगा। आप सोचिए, अगर आप डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आपको अपनी अपलाइन से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन आपका चार्जर है और उस चार्जर का प्रयोग आप इतना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपकी बैटरी उतनी ज्यादा फुल रहेगी, उतनी ज्यादा आप चार्जिंग रहेंगे। साथियों, किसी भी आदमी का आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा, अगर उसका मोबाइल पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाए तो आदमी जो है उस मोबाइल को फेंकता नहीं, वो उस मोबाइल के बदले दूसरा मोबाइल नहीं लाता, वो उसके लिए चार्जर जुगाड़ करता है, चार्जर को कनेक्ट करता है और चार्जिंग करता है, फिर मोबाइल को फिट करता है। आप जब आप डिस्चार्ज होते हैं ना तो अपने आप को आउट मत करिए इस इंडस्ट्री से। आप अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है अपने अपलाइन से जोड़िए, क्योंकि आपको चार्ज अप सिर्फ और सिर्फ आपको अपलाइन कर सकता है। बिजनेस में आने वाली सारी समस्याओं को चर्चा करिए, खुल के चर्चा करिए, बिंदास होकर चर्चा करिए। ये ना सोचिए कि यार मेरा अपलाइन कहीं मेरे बारे में गलत ना सोचे, कहीं मेरा अपलाइन मुझे कमजोर ना समझे। आप ईमानदारी से अपनी कमजोरी को भी बताइए, क्योंकि दोस्त ये बहुत जरूरी चीज होता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये चीज होती है, हमको अपने अपलाइन को तो रिपोर्टिंग कॉलिंग देनी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमको हमारे जो टीम पार्टनर है उनसे रिपोर्टिंग लेना भी है, क्योंकि शुरू दिन से जो हमारे जो टीम पार्टनर होते हैं ना उनको रिपोर्टिंग देने का आदत नहीं होता। हमको उनको आदत डलवानी पड़ती है, और उनको आदत डलवाने के लिए हमको कॉल करने की आदत अपनी बनानी पड़ेगी। हमको अपने डाउनलाइन के बिजनेस में आने वाले सारे प्रॉब्लम का रास्ता बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैसे होता है, आपके बिजनेस में जो समस्या आ रही है आप अपने अपलाइन से पूछिए। अच्छा, एक और तरीका है, आप अपनी समस्याएं अपनी डाउनलाइन से समस्याएं पूछिए, उन समस्याओं का समाधान अपने अपलाइन से पूछिए, और अपने अपलाइन से समस्याओं का समाधान जान के अपने डाउनलाइन को बताइए। ये भी एक बढ़िया तरीका है। तो रिपोर्टिंग से जुड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम में हर एक व्यक्ति को प्लानिंग की भी जरूरत पड़ती है, और जब प्लानिंग की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे होता है, वो होता है आपके डेली कनेक्टिविटी से। आपसी जो कनेक्टिविटी होती है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आपसी तालमेल बना के रखेंगे तभी आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा। एक बात और विशेषता के तौर पर ध्यान रखना है, हमको हर मीटिंग में उपस्थित भी रहना है, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो जूम मीटिंग ही क्यों ना हो, हमको हर एक मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। अगर आप हर मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं ना तो इससे क्या होता है, आपकी जो टीम है उसमें भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे बेहतर चीज तो ये होता है कि जब आप लगातार हर जगह उपस्थित रहते हैं, ये जो प्रकृति है ये साफ साफ देख रही होती है कि ये बंदा सीरियस है अपने सपनों के लिए, ये बंदा ईमानदार है अपने काम के प्रति, और ये प्रकृति फिर आपकी मदद करता है आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने में। और जब प्रकृति आपके मदद में लग जाए दोस्त, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक कहावत है, अगर आप शिद्दत से किसी सपने के पीछे भागोगे, जब एक पूरी कायनात उस सपने को आपसे मिलाने में जब लग जाती है ना, तो उस सपने को आपको पाने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। और हमको तो वही चाहिए, हमको तो हमारे सपने चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों, होता है काउंसलिंग मीटिंग। मैं इसको सर्विसिंग मीटिंग का भी नाम देता हूँ। सर्विसिंग मीटिंग का नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि दोस्त इसमें हमको अपने अंदर की कमियों को जानने का मौका मिलता है। आप पूछिए अपने अपलाइन से कि सर मेरे अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं। हम जब अपने गाड़ी को लेकर के जाते हैं तो जो मैकेनिक होता है उसको खुल के बताते हैं ना, मेरे गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कर दो, नया बदलना है नया बदल दो, जो भी चीजें होती है हम सबको बताते हैं। अब वो मैकेनिक का काम होता है कि जो खराब पार्ट्स होते हैं उसको निकाल देता है, और जो रिपेयर करने वाला होता है रिपेयर कर देता है। सेम चीज हमको करना है।
अगर हमारे अंदर में कोई कमी, हम खुल के मैदान में उतर नहीं पा रहे हैं, वो भी एक कमी है। आप बोलिए अपने अपलाइन को। अगर आप सही तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, वो भी एक कमी है, बोलिए अपने अपलाइन को। अगर आपके अंदर में झिझकपन है लोगों से बात करने का, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, बोलिए अपने अपलाइन को। सारी कमजोरियों को जानिए, पूछिए। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक रास्ता मिलेगा कैसे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है आज के समय में, आज हर एक व्यक्ति बिजी है, लेकिन इस बिजी वाले समय में जब आप काम करने के लिए निकले हो तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके अपलाइन का कॉल आए या अपलाइन के अलावा किसी का भी कॉल आए, आप बिजी भी हो, तो या तो मैसेज छोड़ दीजिए कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। अगर आपके अपलाइन है जिनके थ्रू आपको जिंदगी बदलनी है, तो मैं बोलूंगा दोस्त 10 मिनट के अंदर मेरा कॉल जरूर। ये कॉल बैक करने की जो आदत होती है ना, ये अधिकतर लोगों में नहीं होती है, और यही एक कारण होता है कि लोग जो है इन आदतों को कॉपी कर जाते हैं। कौन लोग? हमारे डाउन। और जब ये आदतें जब कॉपी होती है ना, इन आदतों के चक्कर में जो हमारा बिजनेस है वो बहुत डाउन हो जाता है। हम लोग जिन अच्छे स्केल के लोगों को, जिनके अंदर सारी क्वालिटी है, जो एक बहुत बड़े लीडरशिप कर सकते हैं, वो वे लोग भी फेल हो जाते हैं जब ये गलत आदतें उनके अंदर में लग जाती हैं। इसके अलावा अपने अपलाइन को, आपकी जो अपलाइन है, जो टारगेट देते हैं, जो हम पिछले वीडियो में बात किए थे, 100% उस पर योगदान दें, अपना 100% लगा दे अपने अपलाइन के दिए गए टारगेट पर। आपके अपलाइन किसी भी कार्य को करने के लिए कहे तो उसको बगैर दिमाग लगाए कर जाना है, क्योंकि दोस्त आपका अपलाइन अगर कोई काम आपको सौंप रहा है तो उसमें आप ही का कामयाबी, आप ही का भलाई छिपा होता है। इस बात को हमको ज्यादातर ध्यान देना है। सबसे पहले तो एक बात का और ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वे लोग जब ज्वाइन किए रहते हैं तो अपलाइन को कैसे महत्व दिया जाता है और अपलाइन का अनादर कैसे हो जाता है, ये भी समझ नहीं आता। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप जहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर आपका अपलाइन खड़ा हुआ है, जहाँ आप बैठे वहाँ अगर आपका अपलाइन खड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पर खड़े हो जाने हैं और सबसे पहले अपने अपलाइन को सीट देना है। ये भी एक सीखने का प्रोसेस होता है। ये चीजें मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते और लोगों को लगता है, देखिए अपलाइन ना बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आपकी जो टीम है वो देख रही है, वो चीज सीखेगी। अगर आपने अपने अपलाइन को महत्व नहीं दिया, आपने अपने अपलाइन को सीट नहीं दिया, तो आपकी जो एक टीम है ना, वो भी एक समय के बाद आपके साथ वही व्यवहार करेगी। तो जो व्यवहार हम नहीं चाहते अपने लोगों से, वो व्यवहार हमको करना नहीं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा बताया जाता है कि पैसेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है, धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्त, धैर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागो और बुढ़ापे काल में जब आपके पास बहुत सारे अथाह पैसा है तो आपकी जीवन ही खत्म हो जाए। ये नहीं होता। इसीलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी उन सारी चीजों को सीखिए जिनको आपको लगातार बताया जा रहा है, और अगर आप इन सारी चीजों को सीख गए तो साथियों, आपको अमीर बनने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे द सीक्रेट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग पार्ट 7 में, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।